हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरूज पॉडकास्ट। दोबारा से आपका स्वागत है एक नए नवेले से पॉडकास्ट में। नेहा जी दोबारा से आ गई भैया। तो भाई साहब जिन लोगों को इंतज़ार था, वी आर बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो नेहा जी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड आज जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अ जनरलाइज वीडियो। एंड अब से हम 3 वीडियो लेके आने वाले हैं। पहला वीडियो जो नॉर्मल रहेगा, सारे सर्टेन और करंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। दूसरा होगा हमारा जो एक सेंटेड रहेगा, एक पर्टिकुलर को टॉपिक पर रहेगा। एंड तीसरा वीडियो विल बी ऑब्वियसली ऑन मिस्टीरियस थिंग्स। एंड ये जो 3 सीरीज़ का 3 फॉर्मेट हम लेके आने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ अगर आप न्यू हैं इस चैनल को तो भाई साहब लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का महाकाल गैप हुआ है, वो लगता है इससे पूरा हो जाएगा हम लोग का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्लानिंग एंड सब कुछ करने वाला टाइम लगता है। एंड थोड़ा सा फंस गए थे क्योंकि हमारा दोस्त का विवाह होने वाला था, तो इसीलिए भैया ब्रेक लेना बनता है। तो नेहा जी स्टार्ट द वीडियो। अभी रिसेंट में आपने एक बहुत ही वायरल रील देखा होगा जिसमें केदारनाथ में एक लड़की जो एक लड़का को शादी के लिए प्रपोज करती है, तो उसको लेकर के काफ़ी अभी चर्चा में सब कुछ चल रहा है। यस यस और वहाँ के जो लोग हैं वो भी उस पर रोक लगाए थे, क्योंकि पूजा अब मंदिर ना क्या है कि पूजा करने की जगह है। लोग वहाँ अपना आस्था को लेकर जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम प्रपोज करने जा रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर हम यहाँ शादी कर ले तो हमारा जो रिलेशन है वो काफ़ी दिन तक चलेगा। तो ऐसा कुछ मतलब ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, पता है इससे पहले बहुत सारा वीडियोस था। हाँ जस्ट बिकॉज ये केदारनाथ में एंड इस बार क्योंकि ये जो मंथ है वो सावन वाला है, तो इट्स हाईलाइटिंग मोर। लेकिन इससे पहले भी बहुत ऐसे सारे जो रील्स स्पेशली बनाने वाली लड़कियां हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं खुद का ग्रोथ के लिए। तो हाँ सिर्फ वो नहीं है, साथ ही साथ बहुत ऐसी ब्रांडिंग कंपनीज भी है ना जो गॉड को इस्तेमाल करती हैं एज एन एडवर्टीजमेंट। तो उसका भी खेल है ना। एंड देखना पड़ेगा कि ऑडियंसेस क्या पसंद करती हैं। ऑडियंस का रील भी वैसे शो करता है ना। आप हाँ रील बिल्कुल। आपको कैसे पता है कि वो सॉर्ट रील आपको दिखे, क्योंकि आप उसका चॉइसेस है। आप अगर वो रील को पसंद करोगे तो उससे रिलेटेड रील्स आपको आएंगी। हाँ बिल्कुल। तो सेम वो होता है ना कि उस फ्रेमवर्क में जो घुस गया जो फंस गया, दैट इज द रीजन। एंड एडवर्टीजमेंट ही इतना हो रहा है ना उस चीज़ का, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा करेंगे क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है वो चीज़। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सही लगता है, उनको लगता है कि चलो इसी कारण से हमारे युवा का जो जुड़ाव है वो भगवान की तरफ हो रहा है। और वहीं कुछ लोगों को ये गलत भी लगता है। तो आपको क्या लगता है ये? बिल्कुल गलत है। हम्म, भगवान से जुड़ने के लिए ना आपको कैमरा फोन नहीं चाहिए। हाँ यू कैन बिल्कुल। जस्ट सिट इन अ रूम, हम्म भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। आपको उस मंदिर पे भी जाने की दरकार नहीं है हाँ अगर आप बिल्कुल। मन से मानते हो तो। हम्म। जब बोला गया है कि गॉड इज एवरीवेयर, हाँ तो फिर किस चीज़ का ये है। एंड वो बिल्कुल। पता है ग्लोरिफिकेशन खुद को लेकर गया है। वो भगवान से उनको मैटर ही नहीं करता। दे आर मेकिंग स्टूपिड रील्स। हाँ भाई वहाँ पूजा करने की जगह पे आप रील बना रहे हो। आजकल लोगों को सिर्फ रीच से मतलब है, बाकी और कुछ चीज़ से नहीं। एग्जैक्टली ना, कितना नंबर ऑफ रील्स में लाइक मिल रहा है, व्यूज मिल रहा कंटेंट मिल है, रहा है उनको दैट्स वहाँ इट। जा करके, बस। गॉड इज लाइक सही है भाई। अच्छा, तो मतलब अभी इतना ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंट में जो थ्रेड्स आया है, आपने इस पे वीडियो भी बनाया है, तो एग्जैक्टली हाँ। उसके बारे में अगर कुछ और आप एक्सप्लेन कर पाएँ, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो उनको इससे पता चले कि हाँ। पहले तो थ्रेड भाई साहब वो भी मेटा यूनिवर्स का बोल सकते हैं, क्योंकि मेटा मार्क जकरबर्ग का कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड थ्रेड वो सभी को उन्होंने खरीद लिया है। हाँ एंड भाई उनका आदत है। एंड बड़ी बड़ी कंपनियों को ये होता है ना कि अगर आप कोई सिमिलर कंपनी है तो वो अपना यूनिवर्स बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ एग्जाम्पल लेंगे एप्पल का। हाँ अब एप्पल का फ़ोन है, आईपैड है, आईमैक है, तो भाई साहब वो उसका पूरा इकोसिस्टम है। तो आपको उससे रिलेटेड ही सामान खरीदना पड़ेगा। एंड वो उससे प्रमोशन भी ज़्यादा होता है, पैसा भी ज़्यादा कमाते हैं। हाँ तो अब ये होता है ना कि आप बहुत जन को नहीं पता होगा कि अगर आप थ्रेड डिलीट करोगे ना तो आपको इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ेगा, और अगर जो अकाउंट भी। थ्रेड इंस्टॉल नहीं किए वो। उनके लिए ठीक है। हाँ तो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैप है ना। सही सही। हाँ, आप अकाउंट सस्पेंड कर सकते हो, थोड़ा दिन के लिए हाँ डीएक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन अगर हाँ आप डिलीट करोगे थ्रेड तो हाँ आपको इंस्टाग्राम भी डिलीट करना पड़ेगा। चलो, इससे अच्छा है कि आप इंस्टॉल ही ना करो हमारे जैसा। अरे नहीं, ट्विटर है ना आपके पास, ट्विटर हाँ ऑल्टरनेटिव है। एंड ट्विटर पे मतलब ऐसा था ना कि सब कोई बोल सकता था, फ्री स्पीच था। हाँ। ठीक है। एंड थ्रेड पे वैसा नहीं होगा। अच्छा, मार्क जगरबर्ग भाई सब कंट्रोल करना चाहते हैं हर चीज़ों को, सही बात इसलिए है। तो वो हर जगह इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अभी अपना व्हाट्सएप का स्टेटस भी फेसबुक पे लिंक कर सकते हो। क्या पता, हम तो फेसबुक ही नहीं चलाते, बहुत पीछे हैं हम। यानी फेसबुक का थोड़ा थोड़ा सा ओल्ड होना स्टार्ट हो गया। फेसबुक बहुत बहुत कम चलाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, प्राइवेसी, दैट हाँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भाई साहब इस पे थोड़ा देखना ज़रूरी है कि
उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ना फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये बहुत ज़्यादा हमारा यूथ इस्तेमाल कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जहाँ पे जो भी आप एड्स दिखा रहे हो दैट कैन मेक आवर फ्यूचर वेरी रॉन्ग, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप हाँ उस प्लेटफॉर्म्स पे अगर गलत चीज़ें दिखाना स्टार्ट करोगे तो फिर बच्चा जिस एज पे उसको जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख रहा, हाँ वो कुछ और सीख रहा। बिल्कुल इतना एक्सप्लोटेशन हो रहा है चीज़ों का। हाँ आप रील पे देख लो उठा के ना, हाँ आपको बहुत ऐसी रील्स मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत 18+ चीज़ें दिख रही हैं, हाँ तो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। हाँ। और रील तो काफी छोटे छोटे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, देख हाँ रहे हैं, वीडियो बिल्कुल, बना सब रहे हैं। इस्तेमाल करें ना, तो हम्म, वही बोल रहे हैं ना, तो कम से कम एक वो रहना चाहिए 18+ वाला सिस्टम हाँ एंड ऑल, एंड देखना चाहिए इंस्टाग्राम को भी ना भाई साहब की ये सब उतना हाई ग्लोरीफाई ना किया चाहिए इन चीज़ों को। बिल्कुल इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग कंटेंट एंड एक मॉनिटर करना चाहिए कि किस टाइप ऑफ कंटेंट को लोग देखें। हम्म हमारे फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है उनको कम फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जो लड़कियां हैं हाँ, जिनका आप बिल्कुल फॉलो देखोगे तो आप आसमान छू रहे हैं। हाँ सो दैट इज द थिंग कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी किसके तरफ ज़्यादा जुड़ता है। अपना लोग जैसा जिसकी सोच और जैसा हाँ। जिसको पसंद वैसा ही करेंगे। अभी ना यही सब में वायरल वायरल होते होते अभी रिसेंट में एसडीएम वाला केस जिसपे लोग ना उस लड़की को अभी बोल रहे कि वो गलत है। ये एक जो है वो एसडीएम के पद पे है, इसलिए उनका जो केस है वो सामने आया। अगर इसके अपोजिट देखें तो एक लड़के को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। एक लड़का जो उससे शादी करता है उसके बाद भी उसके बाहर कई अफेयर्स रहते हैं, 1 2 3 शादियाँ भी करता है। उस टाइम लोगों को ये नहीं लगता है कि हाँ उस लड़की पे अत्याचार हो रहा है, और अभी अगर ये केस सामने आया तो सबको ये लग रहा है कि हाँ ये लड़की गलत कर रही है। मीन होता है ना कि अगर आप प्रजा पे कोई सवाल नहीं उठाता है, हाँ सवाल राजा पे उठाता है, बिल्कुल बिकॉज ही इज एन आइडियल फॉर एवरीवन। हाँ तो वो जो करेगा बाकी सब उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल दैट इज द रीजन उस पर उतना उठ रहा है बात, हम्म, क्योंकि वो एसडीएम है, हाँ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल इन द स्टेट, हाँ या फिर उनका डिस्ट्रिक्ट में। हम्म तो एग्जैक्टली तो वो तो हाईलाइट होगा ही। हम्म, अब नरेंद्र मोदी जी छोटा सा भी काम करे हाँ उनके बारे में चर्चा होगा। तो अगर बिल्कुल आप बड़े पोस्ट पे हो, पोजीशन पे हो, आप होल्ड करते हो, आप इंस्पायर करते हो लोगों को, क्योंकि अगर आपको देखा देख आप जैसे उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया, तो सेम बाकी सब भी करते हैं, हम्म बाकी सब भी पढ़ाते कि हमारी भी एसडीएम बनेगी तो हम भी हमारा भी मान बढ़ेगा। तो अब क्या किया ना, उस चीज़ का रेसिप्रोकल हो गया। हाँ अब इससे क्या होगा, जितना आपने न्यूज़ देखा होगा कि 55 या 60 के अप्रॉक्स जो भी भेजे थे पढ़ने के लिए हाँ उनको वो सारे वापस बुला मंगा रहे लिए हैं। हाँ हाँ, तो ये सिर्फ एक चीज़ की वजह से ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे असर भी पड़ता है। एंड अभी कुछ भी छोटा सा भी होता है ना, वो चीज़ को फैलने में टाइम लगता है, क्योंकि हाँ इंटरनेट इज एवरीवेयर। बिल्कुल जो पान बेच रहा है ना उसके पास भी फोन है, एंड उसके हाँ पास भी इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी। हाँ हाँ। अच्छा मतलब आपको ऐसा लगता है कि हर एक लड़की जो उस पद पे पहुंचने के बाद अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कर सकती है? क्योंकि अभी ना बहुत देखो सारा रील आ रहा है जिसमें सब बोल रहे हैं कि लड़कियां ऐसी ही होती है, लड़कों को छोड़ देती है। तो आप मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आपकी अगर वाइफ हो तो आप उसे पढ़ाना चाहोगे आगे कि नहीं? डेफिनेटली यस, क्योंकि नॉट एवरीवन पांच उंगली सेम नहीं है, तो हाउ कैन बिल्कुल इज इट इज पॉसिबल। हमारा हाथ का डिजाइन अलग है, आपका हाथ हाँ का डिजाइन अलग है। हाँ आप किस प्रेजेंस पे रखते हो उस इंसान को, वो मैटर करता है। हाँ आपका जो फैमिली का जो है हम्म बैकग्राउंड, वो मैटर करता है। हाँ एंड अभी लोग इसलिए इस पर डूब रहे हैं ना, बोले ना फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड हम्म व्हाट्सएप, हम्म इससे बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम्म इससे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें सिखा रही हैं, दिखा रहे हैं, हम्म तो आदमी उस पर सीख करके कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड होना, एंड उस लेवल पे पहुंच करके उनका भी एक राइट है कि अब तो लॉ भी बन गया दैट यू कैन हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम्म फॉर अ वाइफ टू हैव। तो हम्म, इट इज़ नॉट अनइथिकल। ठीक है, एक पहला चीज़ तो ये है। हाँ एंड हम ये नहीं बोल रहे कि वो उन्होंने जो किया वो गलत है और या फिर क्या वो सही है, कि हमारे पास वो राइट नहीं है, एंड हमें पता नहीं कि केस में एक्चुअली में क्या होने वाला है। जब तक कोर्ट नहीं बोल सकता, वी आर नॉट एथिकल टू स्पीक ऑन एनीथिंग। हम बस अपना बोल सकते हैं डिस्कशन इस पे, ये कि भाई साहब अगर आपको उस पर बिलीव है तो हाँ प्लीज़ आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारा, क्योंकि सारी लड़कियां एक जैसी थोड़ी होती है। बिल्कुल अब उसको अब थोड़ा ट्रस्ट आपको भी रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। बिल्कुल होता है ना कि अब देखो यही होता है ना कि अगर आपका एक बच्चा खराब निकल गया तो उसे फेंक थोड़ी ना दोगे। हाँ आपको दूसरा बच्चा पढ़ के तैयार होकर बढ़िया कुछ कर सकता है, तो इट्स लाइक बिल्कुल दैट। एक लड़की की वजह से अगर इतना हो गया तो फिर रानी लक्ष्मीबाई ने भी इतना कुछ किया, तो सबको बना बिल्कुल देना चाहिए ना भाई। हाँ तो फिर उनसे भी इंस्पायर होना चाहिए सबको। हाँ लेकिन हमारा देश का प्रेसिडेंट हाँ
मुर्मू जी से इंस्पायर करना चाहिए सबको। बिल्कुल। लेकिन क्या है ना, लोग अभी अच्छी चीज़ें नहीं सीखते ना, खराब चीज़ों को लोग जल्दी पकड़ते वो हैं। है क्योंकि ना नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलता है, हुँ। तो नेगेटिव बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो किस पे किस पे वो सर्वाइव करते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स पे। हाँ, तो वो उस पे फीड करते हैं, हाँ। तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे ही करेंगे। जैसे जितने लोग मतलब जितने हस्बैंड अपनी वाइफ को बुला लिए अभी कि हाँ, इनको हमें एसडीएम नहीं बनाना है, वही अगर ये सोचते कि ये नहीं, ये ऐसी है, सब थोड़ी ऐसी होगी, तो अभी कितनी लड़कियां घर नहीं आती। एक तो उन्हें मायके में भी पढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि शादी का प्रेशर रहता, और अभी अगर पढ़ने का मौका मिले भी तो लोग वापस बुला ले रहे हैं। होता है ना, यही तो सोसाइटी है। इट्स देखो, ये भूलने में किसी को 1 महीना भी नहीं लगेगा क्योंकि टाइम इतना जल्दी पार हो रहा है ना। हाँ, हर वीक एक न्यू ट्रेंड आ रहा है, हर बिल्कुल। वीक एक नया बढ़ता हुआ सितारा ऊपर आ रहा है, हम्म। हर वीक एक नया व्यक्ति ऊंचाई छू रहा है। तो फिर भाई साहब, आदमी तो अपना बात भूल जाता है या दूसरा का बात कितना दिन याद और रखेगा। अभी तो लोग चाहते ही है कि हम सबको पीछे छोड़कर आगे निकले, क्योंकि रेस एग्जैक्टली, इतना स्पीड से सब भाग ही रहे हैं। कौन नहीं चाहता है, बिल्कुल, सभी एवरीबॉडी चाहते नीड्स। हैं। अच्छा, तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो कुछ इसके बारे में बताइए, क्या है रैंकिंग हमारे इंडिया का, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन? इसमें कोई मतलब अभी भी डाउट है कौन रैंकिंग हमारा का हो सकता है? हम लोग ऑब्वियसली नंबर 1 पे है, हाँ। देयर इज नो डाउट। बिल्कुल। एंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग, भाई साहब, कार्बन जो इमिट कर रहे हैं हम लोग ना, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाकी सारे कंट्रीज से। हमारा कंट्रीब्यूशन अकेले का 15% है हम्म। एटमॉस्फेयर में, तो उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी हमने साइन किया कि हम लोग जितना भी हो सके हम लोग करेंगे। कुछ एक सर्टेन रेट था, पर्टिकुलर याद नहीं मेरे को, लेकिन आई विल मेंशन कर देंगे इस पे। एंड मेनली ना, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट स्टिल हम ओलंपिक्स में गोल्ड कितना लेके आते हैं? बहुत कम। हमारा फुटबॉल टीम है जो अभी रिसेंटली हाँ। चैंपियनशिप जीता है, हाँ। तो भाई साहब देखो ना, अभी जीता है। हमारे पास 11, हम इतना बड़ा पॉपुलेशन में 11 प्लेयर्स नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं जो नेशनल टीम में जाके फीफा वर्ल्ड कप खेल पाए। तो क्या अभी फायदा लोग, इतना पॉपुलेशन का जब हम लोग हाँ, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते नहीं हैं? मतलब लोग है ना, या तो आप पेरेंट्स का बात करो या फिर उन बच्चों को ना उस और बढ़ने ही नहीं देते। वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई में आगे बढ़े और किसी भी चीज़ में नहीं। तो सबको गधा कहाँ से? बनाना है ना, सबको गधा बनाना है कि हाँ। बस बेटा तुम्हारे ऊपर बोरा लदेगा, तुम हाँ, चलना है। वो ये नहीं देख रहे कि इसमें कितने ही लोग दौड़ रहे हैं, अगर हम इससे कहीं अलग कुछ करें तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं ना, शुरू से जो सिखाया जाएगा हमारे दिमाग में वही तो चलेगा, कहाँ से हम उस और बढ़ेंगे? सिखाने के साथ साथ ना एक और चीज़ है, वो बोलेंगे हम भाई साहब कि जो पूरा अर्थ है ना, हम्म। उस पर एक सिस्टमेटिक वे में हम लोगों को हम्म। ऐसे लगता है मेरे को कि डिज़ाइन करके भेजा गया है, कि हम लोग वही चीज़ को, पैटर्न को फॉलो करें। तुमने कभी नोटिस किया कि पैदा हुआ, स्कूल गई, ट्यूशन गई एंड ऑल, हाँ। कॉलेजेस, हाँ। यू विल गेट मैरिड, हैव किड्स, डाई। हाँ, बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट लाइक ए सिस्टमेटिक थिंग, पूरा सिस्टम से लग रहा है। हाँ, जो भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश किया है उसको सब बेवकूफ़ कहते हैं। लेकिन बेवकूफ़ ही है जो दुनिया को बदलता है।